फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ बोला है अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 टू पावर ऑफ माइनस 8 कूलम इज प्लेस्ड एट ओरिजिन। द वर्क डन इन मूविंग अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रो कूलम फ्रॉम पॉइंट ए। एक पॉइंट ए दिया हुआ है जिसके जो पॉइंट्स दिए हैं 4,4,2 मीटर टू बी 2,2,1 मीटर इज। आपको आंसर जो निकालना है क्योंकि वर्क डन है जूल में निकालना है। अच्छा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्म करते हैं। देखो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है। मैंने कहा ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड होगा। ठीक है, और हमारा जो चार्ज है वो ओरिजिन पे रखा हुआ है एंड दैट वैल्यू इज 10 टू पावर ऑफ -8। अच्छा, इस चार्ज को हम ए पॉइंट, मैंने कहा ए पॉइंट ये है। देखो यहाँ पर हमारा 3D में है, लेकिन हम टू जो पॉइंट्स हैं 4,4 4,4,2 ये वाला पॉइंट यहाँ हमने मार्क किया है, दैट इज 4,4,2। इसी तरह से बी पॉइंट हमने कहीं यहाँ मार्क कर लिया है, लेट ओके, दैट वैल्यू इज बी इज इक्वल टू 2,2,1। ये दो पॉइंट्स हमने मार्क कर लिए हैं। अच्छा, एक्चुअली में हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम ये 2 माइक्रो कूलम के चार्ज को ए से बी पर लाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं सही से। इसके लिए आपको फॉर्मूला क्या करना है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए। देखो, हमको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला जो होता है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। मतलब जो चार्ज आप मूव कर रहे हो और जो दो पॉइंट्स के बीच मूव कर रहे हो उनका क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस केस में वो 10 टू पावर ऑफ -8 जो हमारा चार्ज है, कूलम चार्ज है, इसकी वजह से। अच्छा, अब यहाँ पर देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई R। अच्छा, R की वैल्यू यहाँ कैसे निकलेगी। देखो यहाँ को हमको R की वैल्यू 0 से इस पॉइंट का एक R A इसको कह सकते हो। ठीक है, इसको आप RA कह सकते हो, इसको RB कह सकते हो। ठीक है, और आरए पर पोटेंशियल चाहिए और आरबी पर पोटेंशियल चाहिए। तो आर की फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला जो होता है दैट इज एन स्क्वायर रूट ऑफ, आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिखोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अच्छा, डायरेक्टली मैं v की वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। तो v की कौन सी, वी ए इज इक्वल टू, मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, दैट इज 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू कौन सा, जिसकी वजह से हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, पोटेंशियल, दैट इज 10 टू पावर ऑफ -8। 10 टू पावर ऑफ -8 अपॉन, देखो ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं इस पॉइंट के लिए, तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 16 प्लस 16 प्लस 2 2 जा 4। ये वैल्यू आ गई। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 9 इंटू 10। ठीक है, 9 इंटू 10 अपॉन 6 आ गई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह से वीबी की वैल्यू सॉल्व करते हैं, तो वीबी इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू पावर ऑफ -8। अच्छा, अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पर अपॉन में जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 1। तो 4 4 8 एंड 9, मतलब ये 3 आ गया। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 9 इंटू 10, ये वोल्ट यूनिट आएगी, इसकी यूनिट वोल्ट आएगी। ठीक है, 9 इंटू 10 अपॉन, ये आया 9 था, यहाँ 3 लिख दिया, ओके, वोल्ट। अब आपको क्या करना है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो हमने अभी फॉर्मूला बताया इसको आप अप्लाई कर दो। हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, 2, तो आप लिखोगे 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6। अच्छा, 9 इंटू 10 जो है वो हमारा क्या है, कॉमन है, आप इसको बाहर ले सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 9 इंटू 10, या 90 भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा, अब हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं ए से बी। ठीक है, ए से बी। तो ए से देखो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो हमारा वर्क है नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं है, तो सिंपल डिफरेंस ले लो यार। ठीक है, ऐसा नहीं कि वी ए माइनस बीबी या वीबी, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऐसा वो नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफरेंस लें तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3 माइनस 1/6।
ओके, क्योंकि हम बी पे आ रहे हैं और ए से आ रहे हैं, ठीक है? तो बी का बाद में लिखा और जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखते हैं आपका सॉल्व करने का अ, तो देखो ये हुआ 9 2 जा 18, ठीक है? ये हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 और ये 10 टू पावर ऑफ -5 इंटू 10 टू पावर ऑफ -5, ओके, इन ब्रैकेट यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 3, क्या लिखेंगे 6 माइनस 3 अपॉन क्या लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। अच्छा, तो यहाँ से 2 3 इन जा 6 हो गया और ये 3 इन जा 9 हो गया, ओके, और 3 जा 9 हो गया और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, दैट इज इन द आंसर इज इन जूल, ओके, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई, सो 30, अच्छा 10 टू पावर -6 में आंसर आ रहा है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 6 माइनस 3, ठीक है, समझने की कोशिश करें, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। 6 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ये 3 और ये 3 कैंसिल। तो एक्चुअली में हमारा जो आंसर आ रहा है, मैं यहाँ पर आंसर लिखता हूँ, दैट इज़ 3 इंटू 10 टू पावर ऑफ -5 आएगा और अगर आप यहाँ पर देखोगे 10 टू पावर ऑफ -6 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 30 इंटू 10 टू पावर ऑफ -6। सो हमारा ऑप्शन क्या आंसर सही आ रहा है? ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।